न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले 1 सप्ताह के मौसम की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि कई सप्ताह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसकी कारण ये थे कि घर पर विवाह समारोह चल रहा था, जिसकी वजह से उसमें बिज़ी होने की वजह से काफ़ी समय से मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया। लेकिन अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आपको मौसम की हर अपडेट मिलती रहे। अगर हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें, तो आपने देखा होगा कि फरवरी माह में टेम्परेचर एकाएक ऊपर चढ़ने के बाद प्री मानसूनी एक्टिविटी मार्च में शुरू हो गई, जिसकी वजह से मार्च के अंत में यानी 15 मार्च के बाद प्री मानसूनी एक्टिविटी शुरू होने की वजह से कई जगहों पर जो टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुँचे थे, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जो प्री मानसूनी एक्टिविटी है, वो 8-9 अप्रैल के बाद फिर एक बार फिर से कमी देखी गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़े। यानी कि 8-9 अप्रैल के बाद से लेके 20, 21 और 25 अप्रैल तक आपने देखा होगा कि टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। विशेष रूप से हालाँकि जो गंगा के मैदानी भाग है, यहाँ पर ही ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर प्री मानसूनी एक्टिविटी काफ़ी कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ऊपर अभी भी बने हुए हैं। लेकिन जो गंगा का मैदानी भाग है, पंजाब से लेके बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों तक, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी काफ़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शाम के समय आंधी-तूफ़ान की घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। और सुबह के समय जो पूर्वी हवाएँ बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो हवा में नमी होने की वजह से और हवाओं की दिशा पूर्वी होने की वजह से यहाँ पर सुबह के समय मौसम काफ़ी कंफर्टेबल बना हुआ है। यही स्थिति अब आने वाले दिनों में कई दिनों तक बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। अगले 1 सप्ताह तक हमें उम्मीद दिख रही है कि गंगा के मैदानी भागों पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। विशेष रूप से सुबह के समय यहाँ पर सुबह से लेके दोपहर के समय पूर्वी हवाएँ चलेंगी, और शाम के समय आंधी-तूफ़ान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। हालाँकि आंधी-तूफ़ान की वजह से टेम्परेचर में तो गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन जो आम की फसल है, वो उसको इस आंधी से काफ़ी तो नुकसान पहुँचता है। बाकी अगर हम देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, चाहे छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर टेम्परेचर अगले 1 सप्ताह तक ऊपर ही बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। सिर्फ़ जो गंगा मैदानी भाग है, यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिन भर पूर्वी हवाएँ चलती रहेंगी और वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। इसके अलावा अगर हम मानसून की बात करें, तो अभी तक जो अपडेट है, अगर हम देखें तो जो रेनफॉल का डाटा है और जो मौसमी स्थिति बनी हुई है, उसके आधार पर जो मेरा विश्लेषण है, उसके अनुसार अभी मानसून पर ज़्यादा अल नीनो का प्रभाव पड़ने की संभावनाएँ फ़िलहाल कम दिख रही हैं। यानी कि मानसून के मुझे उम्मीद है कि जो अभी तक अपडेट है, उसके हिसाब से मानसून या तो सामान्य रह सकता है या सामान्य से कुछ ज़्यादा रह सकता है। सामान्य से कम रहने की संभावनाएँ अभी फ़िलहाल के लिए बेहद कम दिख रही हैं। इसके साथ-साथ मानसून की रफ़्तार भी काफ़ी ठीक रहने की संभावनाएँ इस समय बनी हुई हैं। अगर यही स्थिति बनी रहती है, तो मानसून पिछले साल की तरह ही तेज़ी से रफ़्तार पकड़ेगा और जून के महीने में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। अगर हम मानसून की स्थिति का विश्लेषण करें, तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा हाई चांस मानसून के सामान्य रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। यानी कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच जो मानसून पीरियड है, इस दौरान जो बारिश का एवरेज है, वो 96 से लेके 104 के बीच रह सकता है। सबसे ज़्यादा संभावनाएँ इस समय जो मौसमी कंडीशन बनी हुई है, इसके हिसाब से हमें लग रही हैं। हो सकता है कि 106% या 5% पहुँच जाएँ, लेकिन जो हाई चांस है अभी जो मौसमी कंडीशन है, उसके अनुसार हमें उम्मीद दिख रही है कि मानसून सामान्य रह सकता है। यानी कि 96 से लेके 104% जो है, जो यानी कि सामान्य के आस-पास रह सकता है। इससे अगर ऊपर पहुँच जाता है, तो एक्सेस मानसून कहलाता है, यानी कि सामान्य से अधिक, और इससे कम हो जाता है तो एवरेज से कम मानसून माना जाता है। अब अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें, तो इस समय एक डब्ल्यूडी पहाड़ों पर बना हुआ है, और उसका सर्कुलेशन पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों के आस-पास देखा जा सकता है। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि हवाएँ इस तरीके से सर्कुलेशन की वजह से घूम रही हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से हवाएँ गंगा के मैदानी भागों में, और यहाँ से रेगिस्तान से हवाएँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर गुजर रही हैं। तो यही वजह है कि राजस्थान के जो मध्य भागों से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक जो गर्म झुलसाने वाली हैं हवाएँ हैं, उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। लेकिन जो यहाँ से
जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं सर्कुलेशन वजह से घूम रही हैं, तो उस वजह से गंगा के मैदानी भागों पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जो अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं। नमी होने की वजह से यहाँ पर और पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से, नमी बढ़ने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर नियंत्रण में बने हुए हैं और शाम के समय वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक टर्फ रेखा झारखंड बिहार से लेके कर्नाटक तक बनी हुई है, तो उसकी वजह से भी बादल आप देख सकते हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पर बने हुए हैं। इन सभी मौसमी सिस्टम के बीच 4 मई को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 4 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। सर्कुलेशन राजस्थान, पंजाब के आसपास बना रहेगा और पश्चिम विक्षोभ का असर पहाड़ों पर बना रहेगा। तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड हल्की से मध्यम ऊंचाई वाले भागों पर बहुत हल्की बर्फबारी, और जबकि निचले घाटियों में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। मैदानी भागों में पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, दिल्ली और पूरे गंगा के मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों तक यहाँ पर वेदर एक्टिविटी शाम के समय देखने को मिल सकती है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार का तराई वाला इलाका है, यहाँ पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, यानी कि तेज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसकी वजह से नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा जो टर्फ रेखा यहाँ से बिहार से लेके कर्नाटक तक बनी है, तो उसके प्रभाव से भी ये आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से हवाएं लगातार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश का रुख कर रही हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी। बादल का निर्माण दोपहर बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। तेज हवाओं के साथ काल बैसाखी जैसी जैसी स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन सभी भागों पर दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं हैं। बाकी राज्यों में नीचे की तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग और जैसलमेर, बाड़मेर इन सभी भागों पर मौसम शुष्क ही रहने की संभावना दिख रही है। सिर्फ शाम के समय को हो सकता है यहाँ पर बादल पहुँच जाएँ और तेज़ आंधी देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जब आंधी यहाँ पर पहुँचेगी तो रेत का गुबार भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। गुजरात पर भी टेम्परेचर ऊपर बने रहने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या मध्य प्रदेश के मध्य भाग, इन सभी भागों पर टेम्परेचर ऊपर ही बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। सिर्फ जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर उसके आसपास के भाग है, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी शाम के समय दिखाई दे सकती है, लेकिन दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहेंगे। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कर्नाटक से लेके केरल, तमिलनाडु इन सभी भागों पर भी शाम के समय वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कई जगहों पर मध्यम दर्जे से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां केरल और तमिलनाडु पर दिखाई दे सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 और 6 तारीख के आसपास भी लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। लगातार राजस्थान पर झुलसाने वाली, पाकिस्तान से आने वाली हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़े रहने की संभावनाएं दिख रही हैं और कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर कम बनी हुई हैं। चाहे राजस्थान के ज़्यादातर इलाके हों, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत, यानी कि पूरे गंगा के मैदानी भागों पर लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव इस तरीके से बना रहेगा। तो जब पश्चिमी विक्षोभ सर्कुलेशन जब हरियाणा उसके आसपास बनेगा, तो हवाएं, नमी वाली हवाएं ऊपर उठेंगी और शाम के समय बादलों का निर्माण होगा। गरज चमक के बादलों के निर्माण की वजह से शाम के समय ये बादल हल्की मध्यम बारिश देंगे और साथ ही साथ तेज़ हवाएं देंगे, यानी कि आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पर शाम के समय देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी सिमिलर रहेगी। जो उत्तरी तराई वाला इलाका है, हिमालय का जो उत्तरी तराई वाला इलाका है, यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ रह सकती है, यानी कि आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं और साथ ही साथ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगी। सिमिलर कंडीशन बंगाल बीच और झारखंड पर भी दिखाई देगी। यहाँ पर भी तेज़ इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं 6 और 7 और 8 तारीख के आसपास थोड़ा वेदर एक्टिविटी पूर्वी राज्यों की तरफ सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो सर्कुलेशन
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग भाग पर बनेगा, तो उस सर्कुलेशन की वजह से लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव गंगा के मैदानी भागों पर बना रहेगा। इसके अलावा एक और पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, तब उसके सर्कुलेशन की वजह से जो पाकिस्तान पर सर्कुलेशन बना होगा, तो उसके प्रभाव से कुछ वेदर एक्टिविटी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, इन सभी भागों पर भी शाम के समय दिखाई दे सकती है। इसके अलावा नीचे की तरफ गुजरात और यहाँ से भी दक्षिण पश्चिमी हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ बादल देखने को मिल जाएं शाम के समय। मध्य प्रदेश पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकती हैं और एक दो जगहों पर आंधी तूफानी घटनाएं यहाँ पर भी शाम के समय दिखाई दे सकती हैं। 8 और 9 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं एक नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सर्कुलेशन जो बनेगा, तो उसकी वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि इंटेंसिटी काफ़ी कम रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर होंगे, तो जो शाम के समय जो बादल बनेंगे तो वो गरज चमक वाले दिन बनेंगे और तेज़ आंधी तूफान देने वाले बनेंगे। तो उस वजह से पूरे गंगा के मैदानी भागों में से लेके उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ देखें तो महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। गरज चमक के बादलों के निर्माण के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। ये आप देख सकते हैं लगातार सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। 10 और 11 मई के आसपास भी जो टर्फ है वो बिहार से लेके और कर्नाटक तक बनी रहेगी और लगातार नए पश्चिमी विक्षोभ का आने का दौर जारी रहेगा। तो नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 10 और 11 मई के आसपास भी लगातार वेदर एक्टिविटी पहाड़ों से लेके गंगा के मैदानी भागों पर दिखाई देती रहेगी। सुबह के समय तेज़ पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी सुबह से लेकर दोपहर के समय, और दोपहर के समय थोड़ा जो पूर्वी हवाएं हैं उन्हीं की रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी और पश्चिमी जो हवाएं हैं वो थोड़ा एक्टिव होंगी। लेकिन शाम के समय जैसे ही दिन ढलेगा 3 या 4 बजे के आसपास बादलों का निर्माण राजस्थान के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के कुछ ग्वालियर उसके आसपास के भागों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर शुरू होगा, जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे और अपने साथ आंधी तूफान, गरज चमक की घटनाएं देते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि यहाँ पर दिखाई दे सकती है। जैसे ही ये बादलों के पैच पूरब की तरफ यानी कि मध्य रात्रि को पहुँचेंगे, तो जो पूर्वी हवाओं का प्रभाव की वजह से जो नमी बढ़ेगी इन बादलों में नमी बढ़ेगी। जब नमी बढ़ेगी तो बादल जो इंटेंस हो जाएंगे, तो जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका है और बिहार का तराई वाला इलाका, यहाँ पर ये बादलों का निर्माण काफ़ी इंटेंस होगा, जो यानी कि जो पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बनने वाले बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले भागों पर पहुंचेंगे आधी रात के बाद, तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूर्वी हवाओं की वजह से यहाँ पर नमी बढ़ जाएगी। नमी बढ़ने की वजह से बादल काफ़ी उग्र हो जाएंगे। तो गरज चमक के साथ जो पूरा हिमालय का तराई वाला इलाका है, यहाँ पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी इन बादलों से देखने को मिल सकती है। सिमिलर कंडीशन हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी दिखाई देगी। लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाओं का प्रभाव की वजह से गरज चमक के बादलों का निर्माण यहाँ पर जारी रहेगा। ये आप देख सकते हैं 12 और 13 तारीख के आसपास अगर हम इस मॉडल के हिसाब से अभी के अपडेट के हिसाब से देखें, तो जो वेदर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी कमी आने की संभावनाएं दिख रही हैं। जो नया पश्चिमी विक्षोभ 12 और 13 तारीख के आसपास पहुँचेगा, वो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि पूर्वी हवाओं को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभाव शाम के समय हमें राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर दिखाई देगा। सुबह के समय पूर्वी हवाएं नमी को बढ़ाएंगी। दोपहर के समय जब सर्कुलेशन का फॉर्म होगा, तो यही नमी हमारी हवाएं ऊपर उठेंगी और शाम के समय बादलों का निर्माण करेंगी। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं टर्फ जैसी कंडीशन लगातार बनी रहेगी, तो उसके प्रभाव से भी हमें मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विदर्भ, इन सभी भागों पर भी बादलों का निर्माण इस टर्फ की वजह से शाम के समय देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर पर लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं के प्रभाव से बादलों का निर्माण जारी रहेगा। मौसम काफ़ी यहाँ पर ठीक रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ, हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सभी भागों पर भी कहीं पर बादलों का निर्माण होता रहेगा और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दिखाई देती रहेंगी, विशेष रूप से शाम के समय। लक्षद्वीप और अंडमान पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल दिख रही हैं।
इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।